काहे रीत प्रीत के बप्पा 6 महीना हुई गए हैं बिटियन का आए, ना ही कौनो ससुराल से खोज खबर आई और ना ही पता नहीं जाने बिटियन से बतियात है कि नहीं बतियात। दमाद लोग ना जाने कहाँ बतियात है कि नहीं बतियात है, जाने क्या बात है, समझ में नहीं आया रहा है कुछ हो। प्रीत प्रीत की अम्मा तुम चिंता नहीं आए करो। आए हम देखो जैसे ससुराली पूछे दोनों बिटियन के हाल चाल, और तुम हो जरा बिटियन से बात की ना, दमान दमान से बात होत है कि इनकी नहीं होती। हाँ ठीक है, हम काही तो छुटका हमारी सामान दे दो, वरना सामान लीनो तो हमसे बुरा कोनो हो ही ना। अरे जाओ इसी तने है, हम नहीं देवे तुम्हारे सामान अमान, ना दियो तो सामान लीनो, हमसे बुरा कोनो हो ही ना। ला भाई ने इन महायुद्ध चालू ही चाहिए। हाँ तो चालू कर लो, चालू कर लो। प्रीत प्रीत का है अम्मा, का है अम्मा, काहे बुला रही, कोनो कुछ काम है का? फिर आओ, हमका तुम लोगन से बहुत जरूरी बात करे का, आओ इसी तने। हाँ माइक है। हाँ मां का बात है, काहे के लिए बुला रही रहा हमका? बिटिया या पूछी थे कि दमाद जी से कोनो बात तुम लोगन की होती कि नहीं होती? नहीं अम्मा, 6 महीना हो गए हमका आए, तब से कोनो बात नहीं आई होती। जब फोन करी थे तो कोनो उठात नहीं आए और कहा था कि बिजी हैं, हमसे बात कोनो नहीं आई होती अम्मा। अच्छा कोनो बात नहीं है, कोनो बात नहीं है। बड़का तुम्हारी बात होती? नहीं अम्मा, हमारा बात नहीं होती। हम 2-4 बार फोनों की ना तो कहती है कि नंद उठाई ना, एक बार तो कहती है सब लोग बिजी हैं, कोनो बातें नहीं आई करते हम लोगन से। अच्छा अच्छा कोनो बात नहीं है बेटे, जाओ तुम लोग जाओ खेलो कूदो जाके। हैं आज जाइए तुम्हारे पिताजी, जाइए तुम्हारी ससुराली तो बात करके आइए, तो फिर तुम फिर अपने घरे चली जाओ राजी खुशी हो। हाँ वो मैं जाइए का, हाँ ठीक है, हम दोनों लोग ससुराली चली जाइए अच्छे से रही जाके। हाँ ठीक है, अच्छा जाओ तुम जाती रहो ना अपनी सहेली के घरे, जाओ हुई क्या हो जाके, तब तक तुम्हारे पिताजी भी आए वाले होंगे तुम्हारे। ठीक है अम्मा जाइत है। इतने दिन हुई गए हमारी बिटिया का आए, कौनो इनके ससुराल वाले खोज खबर नहीं आए लीन है, कर्जा काट कुड़ के कौनो तरह बिटिया इनका भी हायरा चावर आए कि नहीं घर में जाइए तो सुखी सुखी राजी खुश सुखी रही हैं। लेकिन कौनो दिक्कत आए लागती तब तो इतने दिन से बुलाइन नहीं है। काहे इतनी उदास बाड़ी हो? अरे नीत प्रीत के पप्पा, हम दोनों बिटियन से पूछा है कि इन लोगन के बाद दमाद जी से कोनो बात होती कि नहीं आई होती, तो बिटिया लोग बताई नहीं कि 6 महीना हो गए तब से कोनो की बात नहीं आई हुई है। अरे चलो ठीक है, कोनो बात नहीं आए जाइए, हम बात करके आइए, फिर बिटिया को अपनी बिहाई ले जाएंगे, मत आए विदाई करा ले जाएंगे। हो सकता है कोनो बात से नाराज भी गई हुई है, फिर जाइए आओ। हाँ ठीक है। राम लाल हो राम लाल, आओ सेठ जी, आओ सेठ जी, ठंडा गरम का मंगाई, बताओ का मंगाई तुमरे लिए? आओ बैठा हो आके हमारी खटिया में। बैठे नहीं आए नहीं जगह आए, जितना कर्ज लीन रहा हूँ मैं सब वापस कर दो। जो खेत पात रहे हैं वहाँ जितना ज्यादा कर्ज नहीं लेना उससे ब्याज चढ़ दवाए, खेत तो तुम्हारे इतने नहीं है कि खेत से तुम्हारा ब्याज ले ली। अरे चिंता नहीं करो, बहुत जल्दी हम तुम्हारा पैसा याक पाई लौटाल देवे। अरे लौटा लियो कहाँ से, तुम्हारे पास है ही कहाँ जो लौटा लियो है? तुम्हारी खेती यूँ नहीं इतनी है कि खेती के जरिए तुम्हारे पूरा पैसा ले लीजिए है। जल्दी जल्दी हमें पैसे का इंतजाम कर लियो, समझो? जितनी खेती नहीं है उससे तुम कर्ज में डूब गए हो इन बीच। जल्दी जल्दी कोशिश करो, नहीं तो यही मकान जो है एक तुमको खाली करने का पड़ी, तब जाके तुम्हारा कर्जा चुकी। अरे नहीं सेठ जी, इस नहीं आए कहो, बहुत जल्दी हम तुम्हारा कर्जा निपटाए देवे, चिंता ना करो। अब हम चलिए जल्दी जल्दी कोशिश करो हमें कर्जा निपटाएगी, वरना समझ ली हमसे बुरा कौन हो ही ना। हाँ ठीक है। हमारे अम्मा बाबूजी इतना तकलीफ में बाड़े, हम लोगन का कोनो कुछ कानो कान खबर नहीं आए है, हम लोगन का कुछ पता है नहीं चला कि हमारे पिताजी इतने दर्द में है और हम लोगन की शादी ब्याह के लिए कर्जा लेना है। हाँ दीदी, हम लोगन के सुख के खातिर है, अम्मा पापा दोनों कितने कर्जा में है, कितना परेशान है, लेकिन हम लोगन का कबहू जाहिर नहीं हुए दिन है। हे छुटका का कही थे कि पापा पिताजी जब बात करके आई हैं तो हम दोनों लोग बढ़िया नीके ससुराल में रह जाइए। हम लोग बहुत बदतमीजी की रहे ससुराले माँ, यहाँ के पीछे हमका निकाल के भेज देना है। हाँ सही कहती हो जी, चलवे तो बहुत नीक रह जाए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करबे ससुराली माँ, कोनो शिकायत का मौका न देवे, खूब सेवा करबे, खूब खाना पीना चौका बर्तन घर का सारा काम करबे, सब हर एक काम एक चुन के हम पंचे कर लिया करब, कोनो का शिकायत का मौका नहीं आए देवे। हाँ छुटका। अम्मा। हाँ बिटिया क्या बात है, तुम लोग तो गई रहो अपनी सहेली खिन मिले, बड़ी जल्दी आई गई हो। अम्मा पिताजी आप इतने दर्द में बाड़े हैं, हमका पता ही नहीं आ रहा है कि कितना दुख दर्द आप हमारे लिए सहे हो, आज हमका पता चला। अरे नहीं बिटिया, हम लोगों का भला कौन सी तकलीफ हुई है, हम लोग सही हैं मजेमान, हम लोगों को कोनो तकलीफ नहीं है। बस करो पिताजी, कितनी अपने दर्द का कितना छुपाइयो, हम लोगन का सब पता चल गया है। क्या बताई बिटिया, तुम पंचन की शादी के लिए कर्जा लेना है और तुम पंचे यहीं बैठी हो, लेकिन कोनो बात नहीं है, सब ठीक हो जाइए। तुम काहे चिंता करती हो, हम बाड़े हैं ना, है हम हनकी नहीं है तुम्हारे पिताजी, बस सब ठीक हो जाइए, चिंता ना करो तुम पंचे। अब भाई काल ससुराली चाहिए तुम्हारे, देखो सासू अम्मा तुम्हारी झट से लिवावे आ जाइए, चिंता नहीं करो। हाँ ठीक है पिताजी। समदिन जी राम राम। मोर घरे तू काहे का आवा है? समदिन जी हमारे बेटेवा की दोनों की विदाई करवा लो। पगला गए हो, विदाई करा ली है? विदाई के पहले तुम हमका क्या कह रहे हो कि 5 लाख रुपया
और खूब सारा सामान देबे, लेकिन दियो नहीं दियो। जब तक पूरा सामान नहीं दे दियो और 5 लाख रुपया नहीं दे दियो तब तक तुम्हारे बेटेवा का हम ई घर में घुसे तक नहीं देबे। दोनों की दोनों बकलोल बेटेवा हैं, न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। ऐसे घर ऐसे बिहार रचाई दी बकलोल बेटेवन का जेका कहा नहीं जा सकत है। हमार निक निक बेटेवा बटवा है और ऐसे बकलोल बेटेवन का हमारे लड़कन के साथ तुम बिहार रचाई दीनो, न दहेज दीनो, न दान दीनो है। कह 5 लाख रुपया दीनो, जब तक 5 लाख रुपया पूरा सामान न दे दीनो तब तक ई चौखट में दिखाई न पड़े हमका। समझन जी, अबे हमारे पास 5 लाख रुपया नहीं है। अभी तो हमारे बेटेवन का बिहा, अभी तो हमारे बेटेवन का विदा करवाई लो, फिर धीरे धीरे करके हम याद याद पाई पाई तुमरी हम दई देबे। हाँ तो ठीक है, जब 5 लाख रुपया हो जाए तब दिखाई पड़े। समझन जी, हम तुम्हारे पाए लागे थे, हमारे ऊपर दया करो। हम गरीब का कोई तुम पंचे ना हुई हो तो। ज्यादा शौक रहा है तुमका बड़े घर में बिहार रचावे की, तो दान दहेज के लिए तैयार रहना चाहिए रहा है। एक तो तुम बकलोल बिटिया हमरे पल्ले बांध दीने हो। समझन जी, हमारी बिटिया ऐस नहीं है, हमारी बिटिया बहुत नीक ही है। अब कौन शिकायत का तुमका मौका ना दी है। समझन जी, हम तुम्हें पैर पड़ी थे। समझन जी, हमारी बिटियन का विदा करवा लो। समझन जी, विदा करवा लो, जैसे पैसा हुई है समझन जी हम तुमका दई देबे। दिखाई नहीं पड़े हमें चौखट में, समझ ली ना भाई। तो एक लाता ही मारा है, दोबारा दिखाई पड़े तो लड़कन से डंडा से पिटवा के बाहर भगेबे। जब तक 5 लाख रुपया और सामान पूरा नहीं दे दिए तब तक तुम्हारी बेटेवा इधर में घुसे की हिम्मत भी ना कर पाई है। अरे दमाद जी, तुम तो कछु बोलो, तुम्हारी तो मेहरिया है। अम्मन के आगे हम पंचे कछू नहीं बोली थे, जो अम्मा करती हैं वो सही करती हैं। और वही बकलोल बिटेवन का हमसे बिहार के पहले पूछन का चाहिए रहे ना, न दान दीनो न दहेज दीनो। अब आई हो बिटिया का बिहार, आई हो बिटिया का विदा विदा करवा लो चूतिया समझे हो हम पंचन का। इतना बखत हुई गवा है गए रीत प्रीत के बप्पा का, लेकिन अब महीने तक नहीं आए हैं। पता नहीं कहाँ रह गए, का बात है, का बात हुई, का बात नहीं हुई, पता नहीं काहे अब महीने तक नहीं आए। बहुत चिंता हुई रही है। रीत प्रीत की अम्मा, अरे आ गए रीत प्रीत के बप्पा, हम बहुत देर से इंतजार करीत रहे कि महीने तक नहीं आए हो। का बात हुई, का बात नहीं हुई। आ गए पिताजी, का बात हुई उस जगह है, का कहीं रीत प्रीत की सास क्या बताइए अपनी मेहरारू और अपनी बिटियन से कि रीत प्रीत की सास कहीं ने जब 5 लाख रुपया दियो तब ही बिटियन की विदाई करवाइबे वरना करवाइबे ना। कैसे बताई, यह दुख हमारे मेहरबा बर्दाश्त न कर पाई है, ना हमारी बिटिया बर्दाश्त कर पाई है। एक के पीछे यह दुख का घूट हम ही पी के कहूँ से इंतजाम करबे 5 लाख रुपया का, तब देवे। का हुआ पिताजी, और इसी तरह मुंह करके काहे चुप हुई गए? अरे कछु नहीं हुआ है। वह यो है कि रीत प्रीत की सासू अम्मा कही ने कि 2-4-6 दिनन में 10 दिनन में हम रीत प्रीत का विदा करवा लेबे। कोनो चिंता वाली बात नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारी दोनों बेटेवा अपने ससुराले चली गई हैं। अब बहुत सही लगा हमका सुन के। चलो जौन दिखे, चलो खाना पीना खाओ चल के, फिर ओके बाद दिख जाइए। तुम रीत प्रीत की अम्मा खा लो, हमका जरा काम है थोड़ा, बहन हम खेते तक हुई के अब बहने आई थे। हाँ ठीक है रीत प्रीत के पप्पा, जल्दी हुई के आए हो। हाँ ठीक है बहनी, अब हम दोनों लोग ससुराले चलबे तो बहुत खुशी रही पे हैं। सबका घर का पूरा काम हम कीन करबे और दोनों बहनी मिल के रहा करबे। हाँ दीदी, तुम बिल्कुल सही कहती हो। अब हम दोनों लोग चल के वही घर का बिल्कुल स्वर्ग जैसन बना देबे। कौनो कहीं ना कि ये वही बेटेवा है जो आपस में दोनों लड़ाई क्या करती रहे। हाँ सही कहती हो। कहो मुरारी काहे का आई हो? सेठ जी, हमका 5 लाख रुपया की बहुत ज्यादा जरूरत है। 5 लाख रुपया हमका उधार दे दो, हम तुमका ब्याज सहित थोड़ा थोड़ा करके चुकाई देंगे। 5 लाख जो अभी पहले का बकाया है वो चुका नहीं पाए, जो बिटियन की शादी में लीन है, अब फिर इनका 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ी। कौन जरूरत है तुमको 5 लाख की? सेठ जी, हमारी बिटिया की सास कहीं ने कि जब तक का तुम दहेज का पूरा पैसा न दे दियो तब तक हम विदा नहीं करेबे। एक के पीछे हमका 5 लाख रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारी दोनों बिटियन के भविष्य का सवाल है। हमका 5 लाख रुपया दे दो, हम तुम्हारे हाथ जोड़ी थे। हाथ जोड़ो चाहे पैर जोड़ो, हम तुमका एक फूटी कौड़ी भी नहीं देबे। काहे से? पहले के पैसा तो चुका नहीं पाए हैं, दोबारा 5 लाख रुपया फिर मांगे चले आए हैं। आज जुल्म हमारे पर ना करो, हम तुम्हारा 1-1 रुपया लौटा देंगे। बाबूजी क्या हो गया आपको? दीदी क्या हुआ पिताजी को? अरे रीत के पप्पा कहाँ चले गए हमका छोड़ के? हम कैसे रह बे तुमरे बिना? हमारी दोनों बेटेवन का का हुई है? का हुआ रीत के पप्पा? पापा पिताजी दीदी, पिताजी ने ये चिट्ठी छोड़ी है हम लोगों के लिए। इसमें लिखा है कि बिटियन की सास ने 5 लाख रुपया दहेज में और सारा सामान मांगा था। मैं सेठ क्या गया था कर्ज लेने के लिए, लेकिन सेठ ने नहीं दिया। मैं बिटिया की सारी खुशियाँ नहीं दे पाया। मुझे माफ करना दोनों बेटियाँ और मेहरारू। और पिताजी ने लिखा है कि तुम लोग कुछ ऐसा करना मेरी होनहार बेटियाँ कि ससुराल वाले खुद तुमको लेने के लिए आए और राजी खुशी अपने घर परिवार चली जाना। बिटिया, आप घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तुम लोग क्या करियो, कैसे ससुराल जाइयो? अम्मा तुम चिंता नहीं करो, पिताजी का खत्म हुए अभी 3-4 दिन भरे हैं, लेकिन हम आज
से खूब मेहनत करके खूब पढ़ाई करवाए। पिताजी का मन रहा है कि हम कलेक्टर बनी और छोटी बिटिया उनकी इंस्पेक्टर बने। तो कलेक्टर और इंस्पेक्टर हम दोनों लोग खूब मेहनत करके पढ़ाई करके बनवे। और ठीक है बिटिया, हमका तुम्हारे और छोटका के ऊपर पूरा भरोसा है, तुम लोग जरूर कर जाइयो। प्रीत दोनों कितनी समझदार हो गई है। कौनो कही कि लड़पन वाली बिटेवा आए, देखो कैसे मन लगा के पढ़ रही है दोनों बिटेवा। एक हमारी कलेक्टर, दूसरी हमारी इंस्पेक्टर बन जाइए। भगवान जल्दी से इन्हों लोगों का भाग्य चमका दे। प्रीत चल के अंदर सो जाओ, रात भर पढ़ रही है उतनी देर से, सुबह के 3 बज गए हैं, अब सो ले चल के। अरे अम्मा तुम क्या बात करती हो, जब कुछ गवाइबे तभी तो कुछ पैबे। रात भर हम लोग अपनी नींद जरूर खराब कर रहे हैं, लेकिन ये खराब नहीं है, ये हम लोगों के भविष्य का सवाल है। हम लोग ये बार पेपर पास करके रहे, पेपर भी आए वाला है, के पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं। अरे अम्मा तुम चिंता नहीं करो, अब पेपर भी आए वाले हैं। अरे बिटिया पढ़ाई के साथ नींद हो तो बहुत जरूरी है। चलो अच्छा ठीक है प्रीत, जब तुम लोग पढ़ ली ना तब सो जाए भाओ। हाँ ठीक है, बस अम्मा तुम हमारे लोगों के ऊपर ऐसे ही विश्वास दिखाए रहे हो, और देखियो हम लोग एक दिन जरूर से जरूर ये पेपर पास कर लेबे और सब दिन हम लोगों के अच्छे आ जाएंगे। बिटिया हमका तुम लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है, जरूर जरूर कलेक्टर और इंस्पेक्टर बन के रहियो तुम लोग 5 साल के बाद। अम्मा जौन बहनी के लिए लड़का दीख गा रहा है वो मना कर दी है, काहे से उनका लागत पता चल गवा है। काहे मना कर दी है मैं बिटेवा से बियाह करे के लिए? अम्मा उनका यह बात पता चल गई कि हमारे तीनों भाइयन की नौकरी छूट गई है, के पीछे हम लोग दान दहेज न दई पे एक के पीछे। न जाने के की नजर लग गई है हमारे पूरे परिवार में। सब जितना पैसा रहे सब धीरे धीरे करके दवाई ववाई में खर्च होगा, और हमारी नंद की शादी रहे वह टूट गई। एक तो वह कौन वैसे ही नहीं पसंद करत रहा, अब वह टूट गई। जैस तैस हुई के एक लड़का मिला रहा है, पक्का वही रहे शादी, वह टूट गई। अरे भाऊजी चिंता नहीं करो, कुछ न कुछ हुई करी। बहुरिया न जाने कौन कर्म की सजा हमका मिल रही है, या जब हम इतनी बीमार हैं। अरे अम्मा 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 का होगा? अम्मा 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 तुमका कछु नहीं हुई है, ठीक हुई जाइयो। डॉक्टरों कहीं ने कि जल्दी जल्दी ऑपरेशन करा लो, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाइए। हाँ छुटका चला जाए, जरा देख सुन के आवाज डॉक्टर से बात की जाए चल के। हाँ भैया चलो, समझान हो समझान। अरे ये तो लागत है कि बिट्टी के ससुर जी आए। लेकिन जब शादी तोड़ दी ने तो ये समधन जी काहे चिल्ला रहे? अरे समधन जी तारीख निकलवा लो बिहार की, तुम्हारी बहुरिया हमारी बिल्कुल एकदम। अरे हमारी बहुरिया हमका तो पता कौन हमारी बहुरिया कौनो नहीं है। अरे वो दोनों तो हमारी आंखें खोल दी, आंखें कि दहेज लेन भी अपराध है और देन भी अपराध है। कोनो चिंता की बात नहीं है, अब बस तैयारी करो शादी की। ठीक है समझी जी, ठीक है, बहुत बहुत आपका आभार है। आभार प्रकट करेगा तो अपनी बहुरियन का करो। हाँ ठीक है ठीक है। अरे लाल कमल कितनी देर से तुमका फोन मिलाए रहे हैं, फोन नहीं है उठा रहे रहो मैं। अरे डॉक्टर जी आप यहाँ क्या बात होगी, यहाँ जल्दी ऑपरेशन कराएंगे। उसकी कोई बात नहीं है, यहाँ की बहुओं ने दोनों ने हमको पैसे जमा कर दिए हैं, केवल ऑपरेशन कराना है। बहुओं ने? अरे हाँ हाँ वही जो एक मोटी है और एक पतली है, वो एक इंस्पेक्टर है दुबली वाली, और जो मोटी मोटी सी है वो जो है वो है जिला अधिकारी है। तो उन्होंने पूरे पैसे जमा कर दिए हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। अब अभी चल के ऑपरेशन कराइए तो अभी कराइए, नहीं तो फिर देखिएगा कल करवा लीजिएगा आके। पातर वाली हमार मेहरेवा है, हमार मुआट वाली हमार मेहरेवा है, हमार। बहुत बहुत आभार है डॉक्टर जी तुम्हारा। ये आभार प्रकट करे क्या तो अपनी बहुरियन का करो, जो इतनी नीक बहुरिया पाई हो। ठीक है ठीक है ठीक है डॉक्टर साहब हम समझ गए। अरे वही दोनों तो बकलोल रहे, कैसे एसडीएम और इंस्पेक्टर बन गई। अरे पूछो कहो अम्मा, लेकिन अब हमारे घर का सहारा है वही लोग। चलो चल के हम पंचे माफी मांग के उनका लिवा लावा जाए। हाँ बहुरिया तुम सही कहती हो। तो सेठ जी तुम्हारे पैसा सूद समेत ब्याज सहित वापस कर रहे हैं। हमको माफ कर दीजिए बिटिया, हम तुम्हारे पापा की मजबूरी नहीं समझा। एक बात ध्यान रखियो, हमारे साथ और हमारे पिताजी के साथ जौन कीनो तौन कीनो, लेकिन अब दूसरे कोनो ऐसी मजबूरी आन पड़े कोनो के ऊपर तो ऐसा ना कियो। तुम्हारी वजह से आज हमारे पप्पा मारे गए हैं। बिटिया माफ कर दो, हमका दीन है भगवान इतना, तो हम दूसरों की केवल मदद करबे और कुछ न करबे। ध्यान रखियो सेठ जी अब आगे से इस बात का। ठीक है हम चली थे। बिटिया हमका माफ कर दे, चलो अपने घर। माँ माफ करे वाली कोनो बातें नहीं है, हम तुम्हारे घर की बहुरिया नहीं है ना। अब हम लोगों का केवल एक लक्ष्य है, दूसरों की मदद करना, दान दहेज से लोगों को बचाना। अरे अम्मा जी ये क्या करती हो? कुछ नहीं बिटिया, अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हूँ। अरे अम्मा जी बाकी सब कुछ ठीक है, हमारे पैरों तले ना गिरो। कहे से हम तुम्हारे घर की बहुरिया नहीं आए, तब तुम लोग हमको निकाल दिए रहो। तुम लोगों की वजह से हमारे बिटिया देखो, तुम्हारे पिताजी की भी अंतिम इच्छा यह रहे कि हंसी खुशी अपने घर जाओ, और यह इच्छा रहे कि जब तुम्हारे ससुराल वाले मान सम्मान से तुमका विदाई करावे आए तभी जाओ। अब तुम्हारे वो लक्ष्य पूरा हो गवा है। देखो तुम्हारे मान सम्मान से सब ले आए हैं, अब तुम बिटिया अपने घर का जाओ।
लेकिन अम्मा तुम्हारा का हुई अगर हम लोग चले जाइबे तो? माई चिंता नहीं करो, फिर तुम लोग तो हो आवे गवे बनी ही रही हो। चलो अच्छा सासू अम्मा उठाओ, चल करके जल्दी से तुम्हारा सबसे पहले इलाज करवाई करके। ऑडियंस लोग, एक ही आप लोगों से कहने इस वीडियो को बनाने का अर्थ यही था, एक तो दान दहेज लेना अपराध है, देना भी अपराध है और लेना भी अपराध है। दूसरी बात, लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत आवश्यक है। इस कारण से लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हो तभी विवाह करें।